इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ कि जब मैंने अपने भाई की शादी में आपको इनवाइट किया था और आप यहाँ से जा रहे थे, वो शायद भगवान का इशारा था कि आप उस समय चले जाते तो मेरा आज ये हाल नहीं होता। मैंने आपको रोका और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आपको मेरे भाई की शादी में रोका। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने चाहा था शायद कि ये रिश्ता आगे ना चले, लेकिन मेरी नासमझी मेरी गलती रही और मैं आपके घर आई। आपके घर आकर आपका महल देखकर मैं देखती रह गई। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया है इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया है ना, मैंने उसकी तारीफ़ करी थी। नहीं तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कर्जे के महल पर मुझे कोई कुछ एक शब्द मैं नहीं बोलना चाहती हूँ इस चीज़ को लेकर। वो आपको मुबारक हो। आपका जो भी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो वो आपको मुबारक हो। मेरे घर में मैं रेंट के घर में रहती हूँ और मैं अपना रेंट देती हूँ। जो भी बाकी चीज़ें हैं वो मेरा भाई करता है। ऐसे करके हमारा घर चलता है। हम भाई मीडियम वर्गीय लोग हैं। हम बहुत हाई फाई नहीं हैं। हमारे पास नहीं है महल, हमारे पास नहीं है गाड़ी, हमारे पास नहीं है कुछ भी। इज़्ज़त थी जो आपने भरे बाज़ार में जिस तरीके से नीलाम करी एक औरत की, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। जब आप माँ बाप बनेंगे ना और आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा, एक औरत के साथ ऐसा होगा, एक औरत की धज्जियाँ उड़ाने से पहले ना दुश्मन भी 100 बार सोचते हैं कि उसके बारे में बोलें या ना बोलें। लेकिन आपने तो उतना भी मान नहीं रखा, आपने तो उतना भी नहीं रखा। और इतनी बुरी तरीके से मेरी धज्जियाँ उड़ाने के बाद में, मेरे बारे में अपशब्द बोलने के बाद में, और मेरे साथ साथ जिनसे मेरी सगाई हुई है उनसे फ़ोन पर बात करके आपने जितनी चीज़ें उनसे बोली, आपने जिस तरीके से उनको बीच में लिया, तो ये बहुत ज़्यादा गलत था। क्योंकि उनका कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं था जिस चीज़ों में आपने उनको घसीटा, उनके परिवार को घसीटा। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मेरा साथ दिया, मेरा ये दिया, मेरा वो दिया, तो अगर सामने वाले से आप ये बोलेंगे ना कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं मर जाऊँगा, तो एक इंसानियत के नाते ना सामने वाला कोई भी इंसान होगा वो यही बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा मत कर। उस नाते आपकी बातों को सुना गया, आपको समझाया गया कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपनी चीज़ों को सोशल प्लेटफॉर्म पर रखें। ना कि आपको प्रवोक किया गया, ना कि इस तरीके से आपको बोला गया कि आप किसी की धज्जियाँ उड़ा दो। आपने और मनीषा ने जितना अभी तक सोशल मीडिया पर मेरे लिए किया है, और रही एक बात, ये मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो आपने बोली कि आपका इस्तेमाल किया गया, फाइनेंशियली आपका इस्तेमाल किया गया, सच में? सच में फाइनेंशियली आपने मेरा इस्तेमाल किया या मैंने आपका इस्तेमाल किया है? तो मैं ऑन कैमरा मैं हाथ जोड़कर ही वीडियो बनाऊंगी। तो ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि सचिन जी, जितना पैसा मैंने आपको दिया है, आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए। क्योंकि 2 साल से मैंने आपसे कुछ भी नहीं बोला। 2 साल मतलब जब से मैं आपको जानती हूँ उसके 3-4 महीने बाद जो मैंने प्रमोशन किए थे, वो सारे प्रमोशन का पैसा, क्योंकि मेरे पास करंट अकाउंट नहीं था, तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र मुझे करवाना पड़ा। तो मेरा जो पैसा है और मेरा जो फेसबुक का पैसा है, जो